हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है ना। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। सीरीज में परिवर्तन होता है और टाइम मिलता है तो आपको टाइपिंग करके 5 ऑप्शन की सीरीज भी चलाई जाती है ना। आप देखे होंगे कि आपके 5 ऑप्शन की भी सीरीज चल रही है। अगर किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता है तो भी आपको ऐसे ही पढ़ा दी जाती है ना। और नहीं तो जो नई सीरीज चल रही है वो 5 ऑप्शन वाली आपकी चल रही है ना। तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा बिजी है इस वजह से है। बाकी हमारे पास जैसे ही थोड़ा बिजी फ्री होते हैं तो आपके टाइपिंग करके 5 ऑप्शन वाली सीरीज आपकी चल रही है कंटिन्यू, है ना। तो लगातार देखते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी सीरीज इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया था, है ना। और ये आपके रिवीजन के रूप में आप लोग इसको पढ़िए बेहतरीन तरीके से। कल भी हमने आपको दिया था एक मैराथन, है ना, जो इसके पहले एक बुक कंप्लीट कराया था उसको मैराथन दिया था। और आज यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्राइब के साथ रहेगी और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी आपके अच्छे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, खुश रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास को। सुपरफास्ट तरीके से थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपके 6 से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान कर लेना है। और आपसे कह रहा है बिरहा जो आपका है कहाँ से है। चलिए मिलान करिएगा फटाफट, जितने लोग जुड़े हैं। 6 नंबर में से मिलान करना है। जो बिरहा है वो आपके कहाँ से है, तो हमने कहा था भोजपुर से है। कजरी जो आपका है वो कहाँ से है, तो आपके अवधी से है। वहीं पर पवारा जो आपका है वो आपके बुंदेली से है। और आपका रसिया जो आपके है वो ब्रज से है, अर्थात ब्रज से। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका सब बढ़िया आपका कह सकते हैं क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो अपने युग की महानतम शख्सियत अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। और इस भाषा का नाम जो हिंदवी है से उल्लेख सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो मूल आधार जो आपकी हिंदी रचनाएं हुई। उन्होंने स्वयं को कहा है, मैं तूतीय हिंद हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ, ये इन्होंने लिखा है। और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वो आपके 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 10 नंबर आपसे कह रहा है कि सर सितार जो मिश्रण हो किसका है। सितार जो मिश्रण है ये दोस्तों याद रखिए बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। याद रखिए जो सितार है ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। दोस्तों याद रखिए जो सितार है ना कहीं कह सकते हैं ईरानी जो आपका तंबूरा है, हिंदू मुस्लिम शैली का ये मिश्रण है और इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11 नंबर और आपसे कह रहा है कि सर कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। चलिए बताना है कि जो कर्मा है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर 11 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा 11 नंबर में आपका ये हो जाएगा, ये सोनभद्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि भैया जो आपका कर्मा है ना, याद रखिएगा ये जो आपका कर्मा है कहीं ना कहीं ये कर्मा जो आपका है ना छत्तीसगढ़ से आया है। याद रखिए ये जो कह सकते हैं कर्मा है ये आपकी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृत का पर्याय है। आदि जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं, गैर आदिवासी सभी का यह लोक मांगलिक नृत्य है। उत्तर प्रदेश को सोनभद्र अवधी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित हो आपके कहाँ पर है। चलिए थोड़ा सेट हो जाए भाई। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर जो दिया गया है 9 नंबर है ना। 9 नंबर आपसे कह रहा है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो आपका है कहाँ पर है, बताना है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखवे ना करो थ्योरी का है, देखते हो ऑप्शन देखो ना, 4 ऑप्शन जब दिख रहे हैं आंसर तो नहीं है, आप लोग ढूंढने लगते हैं, ये आपकी कमी है ना। हम तो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिल जाए। अब आप लोग थ्योरी क्यों देखते हो, ऑप्शन आपके सामने है तो उसको ध्यान दीजिए ना। आंसर तो आपको वैसे भी हमने मिटा दिया है, आपकी नजर क्यों जाती है आंसर में, आंसर में जाए ही नहीं, आंसर हमने ऑलरेडी मिटा दिया है। फिर थ्योरी आप लोग पहले से आप लोग क्यों भाग जाते हैं, ये आपकी कमी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है और आपसे कह रहा है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित हो आपकी कहाँ पर है। 9 की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके कहाँ पर है, प्रयागराज में है। याद रखिएगा कि जो स्थानीय संस्कृत के प्रति जागरूकता पैदा कर छात्रों में उसे लोकप्रिय करना और क्षेत्रीय पहचान के रूप में परिवर्तित करके सने सने समृद्ध भारतीय संस्कृत विरासत का अंग बना देना ही इन केंद्रों का काम है।
इनके अतिरिक्त यह संस्था लुप्त होने वाली जो कला है उनके स्वरूप मौखिक परंपराओं का संरक्षण भी यहाँ पर करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस योजना के तहत जो आपके 7 सांस्कृतिक केंद्र है, अभी अगली वाला जो आपकी क्लास होगी उसमें परेशान मत होइए, अगली वाली क्लास में आपको ऑप्शन वाले ही दिखाई देगा। हम आपको डबल वाले क्वेश्चन नहीं लेंगे, सिंगल सिंगल ही क्वेश्चन वाला लेंगे, है ना, उसके नीचे डिस्क्राइब होगा तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, देखो दिया है इस योजना के अंतर्गत आपके 7 सांस्कृतिक थे। उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक आपके पटियाला में है, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपके शांतिनिकेतन में है, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, तंजावुर में है, पश्चिम क्षेत्र में आपका उदयपुर हो जाएगा, उत्तर मध्य कहाँ पर है आपके प्रयागराज में है, उत्तर पूर्व क्षेत्र आपसे पूछता है तो दीमापुर है, और दक्षिण मध्य क्षेत्र पूछता है तो आपका नागपुर है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। ये क्लास आपकी डेली आपको 6 बजे चलती है। ठीक है, 6 बजे कह रहा है कि हरिदास जयंती प्रति वर्ष मनाई जाती है। तो यहाँ पर हरिदास की बात करते तो ऑप्शन सी वृंदावन में। याद रखिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी महाराज को वृंदावन में प्रकट, है ना, करने वाले जो है वो स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 भद्र कह सकते हैं पद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात श्री राधा अष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। वे बचपन से ही एकांत प्रिय थे। उन्हें अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से बड़ा आनंद मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 13 है और आपसे कह रहा है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर है और 13 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि कहां पर है, आपके लखनऊ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 14 नंबर। आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर मेला दिया गया है और मेले का क्या है, आयोजन भी दिया गया है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जो सब बटेश्वर मेला होता है वो आपके आगरा में होता है। यहाँ पर देवा शरीफ का जो मेला है ये कहाँ लगता है, देवा शरीफ का मेला आप कहेंगे सर देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएगा। हरिदास जयंती जो आपका है वृंदावन में हो जाएगा और नौचंदी मेला जो लगता है वो आपके मेरठ में। देखिए क्या ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है, आप कहेंगे जी सर ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिएगा जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य से संबंधित नहीं आपसे पूछा गया है। और 15 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन बिंदादीन है, लच्छू महाराज हैं और शंभू महाराज लच्छू महाराज हैं। लेकिन जो ध्रुव तारा जोशी हैं, याद रखिए ध्रुव तारा जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। किससे है, तो यहाँ पर देखो कथक नृत्य से नहीं है, इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है, इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोक संगीत है जो दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। देखिए कजरी आपके बनारस से है, होली आपकी ब्रज से है, नौटंकी हाथरस से है, लेकिन बिरहा जो आपका है कानपुर से नहीं है, है ना। बिरहा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए आप कहेंगे सर बिरहा लोक गायन एक विधा है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के जो भोजपुरी भाषाई क्षेत्र है वहां पर आपका प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कॉफी तो हम पी चुके अभी अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपसे कह रहा है, तो कर्मा देखो महोबा से है, कर्मा जो आपका महोबा से है ना। तो क्या ये बात सही दिया गया है क्या, कर्मा ये तो आपके कह सकते हैं सोनभद्र एरिया से है, तो यहाँ से ऑप्शन पहला ही गलत हो जाएगा। दुरिया आपके बुंदेलखंड से है, धीवर कहार जाति के लोग करते हैं, नटवरी आपकी पूर्वांचल से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका 18 नंबर दिया है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। जो आपकी कह सकते हैं कि पुरातात्विक ऐतिहासिक कला निधि है, ये क्या क्या करती है ना, ये क्या करती है, तो आप देख सकते हैं उसका संरक्षण करेगी, है ना, उसका प्रकाशन भी करेगा, उसका अभिलेखीकरण करेगा, लेकिन उसका बिक्री नहीं कर सकता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर है और आपसे कह रहा है कि सर उस्ताद विसायत खां का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चलिए यहाँ पर बताना है, उस्ताद विसायत खां जो आपके हैं वो सितार से जुड़े हैं, सितार में मिलान कर दीजिए, 4 आपका हो जाएगा। फिदा हुसैन नारसी का संबंध किससे है, तो हिंदी रंगमंच से है, इनका संबंध हिंदी रंगमंच से हो जाएगा। सितारा देवी तो आप लोग जानते हैं कथक से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जतिन भट्टाचार्य का जो संबंध है आपकी किससे है, आपकी सरोद से है। देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या,
हाँ, बच्चे बहुत होशियार हैं। हाँ, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो बच्चे तो बिल्कुल फास्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 21 नंबर है और 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका डी नंबर देख सकते हैं जिसका ऑप्शन आ गया है कि 4 3 2 1, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 4 3 2 1 आपका इसका आंसर डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए, इसका आंसर नहीं दिखाएंगे लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, कह रहा है आह्ला देखो कहाँ से है, महोबा से है। बिरहा देखो कन्नौज दिया है, फिर से आ गया बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है, जो भोजपुर वाला क्षेत्र है वहां से जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। रसिया बरसाना से और कजरी कहां से है, मिर्जापुर से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्न से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। चलिए बताइएगा, सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है इनमें से कौन हो सकता है। अरे आप भी कम नहीं है किसी से, हमें मालूम है जितने नए बच्चे होते हैं वो उनका प्रभाव बिल्कुल अलग रहता है ना, वो किसी से कम नहीं है। नए बच्चों की मेमोरी अलग ही होती है। चलिए, क्वेश्चन आपका 20 है, निम्नलिखित कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 20 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सबसे प्राचीन में देखिए सितार हो जाएगा क्या, कि आपका यहाँ पर वीणा, तो आप कहेंगे वीणा भी हमने बताया था, जो वीणा आपका है ना, वीणा जो आपका है ये सुर ध्वनियों के लिए आपका संगीतमय है, तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं पर जो तानसेन का मकबरा है वो आपके कहाँ पर है, चलिए बताइएगा, तानसेन का जो मकबरा है वो आपका है कहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ पर देख सकते हैं तानसेन का मकबरा जो आपका है ग्वालियर में है, ऑप्शन बी जिसका आ रहा है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर है राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो वीणा है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वीणा सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समय के साथ इसके कई प्रकार के है ना परिवर्तन हुए, जैसे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा आदि हुए, किंतु इसका प्राचीनतम रूप एक तंत्री वीणा है। इसके इतिहास के बारे में अनेक मत है, किंतु अपनी पुस्तक भारतीय संगीत वाद्य में विचित्र वीणा वादक डॉक्टर लालमणि मिश्र ने इसे प्राचीन त्रितंत्री वीणा का विकसित रूप यहाँ पर बताया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं तानसेन के बारे में आप जानते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्तंभ महान संगीतकार तानसेन है। इनकी स्मृति में ग्वालियर मध्य प्रदेश में मुगल स्थापत्य के आधार पर यहाँ पर स्मारक भी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राय लोक नृत्य, ये तो कह रहा है राय का पहाड़ बनाना। तो देखिए राय जो लोक नृत्य है इसका संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। राय, राय है आपके बुंदेलखंड से है, याद रखिए राय नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के समान है, जैसे गरबा होता है उसी प्रकार से ये राय नृत्य भी होता है। और बुंदेलखंडी जो लोग होते हैं हर्ष और उल्लास के साथ लोक नृत्य को अभिव्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 से ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर आपको 27 को भी जवाब देना है कि निम्न से कौन सा लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र का है। चलिए पहले 24 फिर 27। चलिए 24 का ऑप्शन आ गया बी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिए फरवरी महीने में 27 फरवरी है ना लगभग आपका है, तो इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ताज महोत्सव है, ताज महोत्सव ये आगरा सबसे उत्सुकता से प्रशिक्षित त्योहारों में से एक है। हर साल 18वीं से 17 फरवरी तक यहाँ पर ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास है जो शिल्प ग्राम है वहां पर मनाया जाता है। ये 10 दिन लंबा निर्वस मतलब कैसे 10 दिन तक चलने वाला ये आपका मेला है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है ऊपर जो दिया गया था कि कौन सा लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र का है ना, तो ब्रज क्षेत्र जो आपका है चरकुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी चरकुला के बारे में हमने आपको बताया भी था, यहाँ पर लिखा भी है कि भैया इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे होते हैं, सिर पर नृत्य किया जा रखकर नृत्य करते हैं। तेल की दीपक है ना अपने सिर पर महिलाएं रखकर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है 28 में सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। चलिए गुड इवनिंग बताना है सैयद सलार जो मेला है ये कहाँ लगता है आपको बताना है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक आप लोगों में से, है ना, तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे, ये भी आपका ही काम है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए देखो दिया सैयद सलार मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। बहराइच जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब क्यों लगता है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो कि हिंदू और मुस्लिमों में से समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है जहां प्रति वर्ष मेला लगता है जिसको सैयद सलार मेला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है चलिए
यहाँ पर देखो दिया है 29 नंबर में, निम्न से कौन सा नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जूम करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है सिस्टम, है ना। आज हमने कहा एडजस्ट भी कर लीजिएगा, बाकी समय बहुत लगेगा, है ना। कल हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे आपको आंसर मिलेगा। निम्न से कौन बुंदेलखंड क्षेत्र से फसल कटाई के समय का है। और यहाँ पर देख सकते हैं 29 नंबर है, और 29 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, ये सैरा होता है। सौरा या सैरा नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड के जो कृषक होते हैं अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य करते हैं। बुंदेली नृत्य कला शैली को सबसे ज्यादा संरक्षण मराठा काल में प्राप्त हुआ था, इस बात को भी याद रख लेना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर जो दिया है 25 नंबर में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। आहरा दिया है बुंदेलखंड से, बिरहा दिया है पूर्वांचल से, चैता जो आपका दिया है चैती ये दिया है रुहेलखंड से, और कजरी दिया है अवध से। अब आप बताइएगा कि जो चैती या चैता जो दिया गया है ना, चैता या जो चैती दिया गया है ये भैया आपका कहाँ से जुड़ा है। तो ये आपके देखिए रुहेलखंड नहीं है, ये आपके देख सकते हैं जैसे आपका वाराणसी के आसपास वाला एरिया है, ये आपका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी है इनका संबंध कहाँ से है। चलिए बताइएगा आप 26 नंबर में कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो कहाँ से है, ये जवाब देना है 26 नंबर में। तो ये है आपके बनारस घराने से, ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस घराना आपका जो आंसर हो जाएगा। देखिए गिरजा देवी की अगर बात करते हैं तो 8 मई 1929 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु जो हुई 2017 में हुआ। कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। याद रखिए जो गिरजा देवी हैं इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। वे बनारस घराने से संबंधित थी। कहां से? बनारस घराने से संबंधित थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। और 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपको लोकगीत पता ही होगा। यहाँ पर दे सकते हैं कि भैया बिरहा तो आपके उत्तर प्रदेश का ही है ना, बिरहा उत्तर प्रदेश का है। कजरी भी आपका है, रसिया भी है, लेकिन ढोला मारू नहीं है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ढोला मारू नहीं है। ढोला मारू जो आपका राजस्थान की लोक कथाओं में से बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ढोला मारू है कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भैया इन सब में ढोला मारू प्रेम तथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है ना। तो ये राजस्थान से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ है वो डीम्ड विश्वविद्यालय बना था। और ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय बना था हमने आपको बताया था कब बना था, 2001 में बना था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। चलिए बताना है कि लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है और किसने नहीं दिया है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए 34 नंबर है और 34 का जो ऑप्शन है आपका हो जाए कौन। देखो बिंदादीन है, उस्ताद दुल्हे खां, इलियास खां भी है, लेकिन मेहंदी जो आपके हैं ये भैया मेहंदी को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने लखनऊ के विकास में यहाँ पर कहीं ना कहीं या उनके क्रियाकलापों में योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो उस्ताद दूल्हे खां संबंधी ख्याल गायकी से थे, वहीं पर इलियास खां जो थे सितार वादन से जुड़े हैं। बिंदादीन जो आपके थे वो कथक से जुड़े थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पर बताना है। चलिए 31 नंबर है और 31 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में चरकुला भी है, रास भी है, कर्मा है, लेकिन जो आपका मुरिया है, मुरिया झारखंड का है। मुरिया कहाँ का है तो आपके झारखंड का नृत्य है, वहाँ के निवासी हैं और निवास करने वाली मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मुरिया लोगों के मुख्य पर्व और त्योहारों में नवाखनी, चाड़, जात्रा और सेरा आदि आपके ही याद रखेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि सुविख्यात चित्र कौन सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया था वो किसने किया था। तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किया है शिवनंदन नौटियाल। किसने? नौटियाल, जो कि प्रसिद्ध कलाकारी है। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बताना है जो आपका सुलह कुल उत्सव है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। चलिए 36 को ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, आपके आगरा में। ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कहना है कि राई लोकनृत्य जो है कहाँ का है। राई लोकनृत्य है वो आपका कहाँ का है।
राई का पहाड़ बनाइए। अभी बताया था राई जो आपका बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड आपका आंसर राइट हो जाएगा। हमने कहा था कि जो राई नृत्य है वो गुजरात के गरबा के जैसा है, बताया था कि जो आपका राई नृत्य है बुंदेलखंड में जैसे आपके गुजरात में गरबा होता है उसी प्रकार से राई नृत्य भी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देख सकते हैं ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलाकुल उत्सव, तो भैया देखिए एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कि सुलाकुल उत्सव की जो नीति है मुगल शासक अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना और हिंदू मुस्लिम के मध्य एकता स्थापित करना, क्योंकि अकबर का जो जीवन यापन हुआ था कहीं न कहीं हिंदुओं के बीच में हुआ था, तो ये हिंदुओं को भी प्राथमिकता देते थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया था किसने किया था, बताइएगा। 37 नंबर है कि जो चित्रकला है इसकी मुगल शैली का जो आरंभ किया था वो किसने किया था, आपसे कह रहा है, बताइएगा जल्दी से। चलिए 37 नंबर है और 37 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 नंबर आ गया है जवाब आपके हुमायूं, क्योंकि यहाँ पर आरंभ पूछा गया है जब हुमायूं अपने प्रवास काल के समय गया था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जब ये प्रवास काल के अर्थात जब शेर शाह सूरी से लड़ाई हुई थी, इसके बाद हुमायूं अपने देश से है ना भारत से भाग गए थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं चित्रकला सीखी थी, है ना। इसके बाद जब आए थे तो कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण से चित्रकला अपने भारत में आई। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वात से वापस लौटा और अपने साथ दो फारसी महान कलाकारों, ये पूछा भी जाता है, अब्दुल समद और मीर सैयद को लाए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा जीके में पूछा जाता है कि जो आपका हुमायूं जब आया था तो अपने साथ चित्रकार लेकर आया था, वो चित्रकार कौन थे, तो अब्दुल समद और आपके मीर सैयद को लाया था। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कलाकारों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ था। यहाँ पर दिखेगा आपसे मेला दिया गया था, कहीं ना कहीं ये मेले आप लोग याद रखिएगा। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है, कैलाश मेला आगरा में है, सैयद सलार मेला बहराइच में है, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में है। क्वेश्चन आपका 40 है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। चलिए वर्षा के समय गाया जाने वाला जो लोकगीत है इनमें से क्या बनेगा, कजरी हो जाएगा, लगा दीजिए ऑप्शन बी नंबर, कजरी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 38 नंबर में, निम्न से कौन उत्तर प्रदेश का कलाकार नहीं, सॉरी कथक कलाकार नहीं है। चलिए बताना है कथक कलाकार नहीं है। 38 नंबर के जवाब आ चुके हैं। देखो आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, लेकिन जो आपके किशन महाराज हैं ये याद रखिएगा तबला वादक है। क्या है, तबला वादक हैं और बनारस घराने के वादक आपके थे। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए याद रखिए भारत सरकार ने 1973 में पद्म श्री सम्मान दिया था। 2002 में पद्म विभूषण भी दिया है किसको, तो आपकी पंडित किशन महाराज को याद रखिए पद्म श्री भी मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है, याद रखिएगा, क्लियर है। और जो किशन महाराज थे तबले के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के और ज्योतिष भी आपके थे, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 41 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध कहां से है। चलिए भीमसेन जोशी हैं और इनका जो संबंध है वो आपकी कहां से, 41 नंबर कह रहा है। तो 41 का ऑप्शन क्या लगाएंगे, किराना घराना, ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी का जो जन्म है वो 4 फरवरी है ना 1922 को कर्नाटक में हुआ था। इन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। किराना घराने से है, इटावा की पाइट्स में पड़ता है, इटावा साइड में। तो याद रखिए 2008 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची से क्रम से सुमेलित करना है, बिना ऑप्शन के सॉल्व करना है। चलिए भाई बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे आप लोग में से। कि अगर हम 39 की बात करते हैं तो बताया था गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है ना। मेला तो आपसे गड़बड़ नहीं होंगे। कैलाश मेला अगर बात करते हैं तो आपके सर आगरा में लगता है, सैयद सरार मेला बहराइच में लगता है और वहीं पर जो शाकुंभरी देवी मेला है वो आपके सहारनपुर में है। अगर हम बात करते हैं पशु मेला कहाँ लगेगा, अगर हम बात करें कि सर पशु मेला कहाँ लगता है तो आपकी बटेश्वर हो जाएगा, आगरा में बटेश्वर मेला। वहीं पर ध्रुपद मेला लगता है वाराणसी में, तो आपको वाराणसी में हो जाएगा। गोविंद साहब मेला की बात करते हैं तो अम्बेडकर नगर में हो जाएगा और माघ मेला लगता है प्रयागराज में। क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में देख सकते हैं धोबिया, राई, सायरा, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुमेलित करना है। चलिए 45 नंबर भी सुमेलित करना है और आपको 43 नंबर में। चलिए 45 नंबर पहले सुमेलित कर लीजिएगा। भातखंडे संगीत संस्थान, हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन इसी प्रकार से ही मिलेंगे। जो भातखंडे संगीत संस्थान है ना, ये आपके 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में,
वहीं पर भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में आपके हैं। तो 1 2 3 4 जो ऑप्शन है पहला वाला वो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है ना। जो भातखंडे संगीत संस्थान है वो 2001 में डीम्ड बना था। वो क्या बना था? डीम्ड बना था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। लोकगीत दिया गया है और आपसे क्षेत्र दिया गया है। आप बताइएगा कि जो बिरहा है वो कहाँ से है। बिरहा जो आपका है वो पूर्वांचल लगा दीजिएगा। ठीक है, पूर्वांचल चल दीजिएगा। इसके बाद जो रसिया है, रसिया कहाँ से जुड़ा है? रसिया आपका हो जाएगा ब्रजभूमि से हो जाएगा। आला की बात करते हैं तो आला कहाँ से जाएगा? तो आपकी बुंदेलखंड में जाएगा। और कजरी जो आपके है अवध से हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि सर जो आपका मिर्जापुर प्रसिद्ध है, चलिए कह रहा है कि सर मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो आपका है वो कजरी के लिए जाना जाता है। हमने कहा कि मिर्जापुर हो गया, ये आपका सोनभद्र हो गया, वो एरिया जो आपका है कहीं ना कहीं वो कजरी के लिए जाना जाता है। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा जिला है। यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसे सावन के महीने में गाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? चलिए, सुमेलित नहीं है, 47 नंबर देना है। यहाँ पर देखिएगा बिरजू महाराज कत्थक से हैं, आला महोबा से है, अमजद अली खान सरोद वादन से हैं, बिरहा देखो कन्नौज से। हमने बताया था बिरहा का संबंध कन्नौज से नहीं है, ये पूरी उत्तर प्रदेश से है ना। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 51 नंबर बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड से, बिरहा पूर्व उत्तर प्रदेश से है, कजरी देखिए आपके कहां से था? तो कजरी मिर्जापुर से है। ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। चैता जो आपका है वो आपके अवध और भोजपुरी क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? और उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपका कथक है ना। क्या हो जाएगा? कथक। ये जो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए कथक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन है, देखो दिया 49 में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है या किया जाता है, ये कहाँ पर होता है? 49 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये सहारनपुर में है ना। कहाँ पर? सहारनपुर। शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन है वो सहारनपुर होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मनोबल उसका बढ़ाया जाता है जो मन से पढ़ रहा होता है, लेकिन जिसका मन भटक रहा हो पूरी क्लास में, सिर्फ यही दिखा रहा हो कि मैं यहाँ पर नया हूँ और मेरा नाम लिया जाए, तो ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, है ना। आप नए इसलिए आप हो, आप समझते हैं। और याद रखिएगा हमारे क्लास में, हम क्लास की चलती क्लास में अपने को डिस्टर्ब नहीं करते, ना आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए क्लास के अंत में मिलना है और अंत में आपको यहाँ पर बातें होंगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं क्लास के बीच में मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि नाम लेंगे या किसी प्रकार करेंगे तो उसमें टाइम टूटेगा। हम टाइम नहीं तोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं। क्लास के अंत में जो भी आपको समस्या होती हैं, पेट दर्द, जुकाम दर्द, ये सब आपको समस्या बाद में सुनते हैं। चलिए देखो दिया है कि भैया जो शाकुंभरी देवी है इस मेले का आयोजन होता है कहाँ पर? तो आपके सहारनपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न से बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपका नहीं है। चलिए बताना है कि सर बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य नहीं है वो कौन सा नहीं है 52 नंबर में? तो देख तो ख्याल नृत्य है, यहाँ पर आपका पाईडंडा नृत्य है, राई नृत्य है और ये है बढ़ैया नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 50 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अवधी क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए लठमार जो होली होती है या मनाई जाती है वो कहाँ पर मनाई जाती है आपको बताना है। लठमार जो होली है ये कहाँ पर मनाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो लठमार होली कहाँ पर होगी भाई? जल्दी से बताइएगा कि लठमार जो होली है वो आपकी मनाई जाती है बरसाना में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी नंबर देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण की साथी राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत के सबसे रंगीन पर्व होली के सबसे अनूठे तरीके से होती है। बरसाने की लठमार होली फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के जो ग्वाल हैं, है ना, ग्वाल बाल है, होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के पश्चात नंदगांव के पुरुष होली खेलने बरसाना गांव में आते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव जाते हैं और इन पुरुषों को होरियारे कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन पुरुषों को होरियारे कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अवध क्षेत्र में तो जानते हैं लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, ये वाला जो एरिया है ना, सब आपके अवध क्षेत्र में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताना है 55 नंबर। और 55 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रंग बिरंगा मेला कौन सा आ गया? ये आपका पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था। इसके पहले जो आपका आरओ हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था।
यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, नौचंदी मेला है। और ये भी आपकी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। याद रखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर आगरा का सुलाकुल उत्सव है, उसी प्रकार से ये मेला भी आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। पिछली बार आपके आरओ एग्जाम में पूछा गया था, तब वहां पर कह सकते हैं कि आपका जो हिंदू मुस्लिम एकता का सुलाकुल उत्सव है वो आपको नहीं दिया गया था। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा, नौचंदी मेला आपका याद रखिएगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है। यहाँ पर देखिएगा कि जो आपकी हुसैन सरकी है, कहाँ के, जौनपुर के हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है। 58 नंबर आपसे कह रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा कव्वाली। क्या हो जाएगा, कव्वाली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद जो आपके सरकी ख्याल थे, ये सबसे बड़े संरक्षक हुआ करते थे ख्याल गायकी में। यहाँ पर अगले पॉइंट में देखिए, बड़ा ख्याल जो होता है धीमी गति में गाया जाने वाला है, और छोटा ख्याल जो है तेज गति में गाया जाने वाला है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तेज गति से दौड़ते हैं, लेकिन जो बड़े वाले होते हैं कहते हैं आराम आराम से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा ख्याल जो होता है वो धीमी गति से गाया जाता है, और छोटा ख्याल जो होता है वो तेज गति से गाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो नौचंदी मेला है, ये देखिए पहली बार 1672 में हुआ था। ब्रिटिश काल के दौरान नौचंदी मेला स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय था। यह महान धूमधाम और शो के साथ आयोजित किया जाता था, जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति को दर्शाता है। याद रखिए, कभी कभी ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मेला है जो राष्ट्रवाद को और देशभक्ति को दर्शाता है और हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है। दोस्तों, देवा शरीफ में अगर हम बात करते हैं तो 56 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर। ये आपके वारिस अली की दरगाह है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। तबला वादक जन्म है बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। और दोस्तों, ये है पंडित किशन महाराज हैं, इनका जन्म कबीर चौरा मोहल्ले में 1923 को हुआ था, याद रखिएगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण इनका नाम किशन पड़ा था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां जो थे किस घराने से थे। इनायत खां का जो संबंध है वो आपके कहां से है, तो दोस्तों ये आपके इटावा घराने से है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था, अभी यूपी में पूछा गया था। और इस बार की जो यूपी में यूपीजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहीं ना कहीं 2019 की प्रीवियस ईयर ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं। इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। और दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत है ना, उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है यहाँ पर कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अवधी, यहाँ पर बिरहा, चैती और ढोला, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपके पूछे जाएगा, लोक नृत्य कौन से हैं। तो लोक नृत्य में देखा जाए जो आपका दिया है चरकुला है, कर्मा है और आपका पांडव है। ये जो आपके हैं क्या है, ये आपके लोक नृत्य हैं, इसको याद रखना है। लोक नृत्य में जैसे रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नगाल है, स्वांग है, दादरा है, चरकुला है, आदि में आपका शामिल होते हैं जो आपके नृत्य होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर खत्म होता है और उस चैप्टर के बाद यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ये आपको दर्शन करा देते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, जिसको आप अपने दिमाग में भी थोड़ा बसा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका जो शाकंभरी देवी मेला है वो आपके कहाँ लगता है, सहारनपुर में है। कहाँ पर, सहारनपुर में, ये सहारनपुर है। नौचंदी मेला आपके मेरठ में लगता है, ये में आपका मेरठ है। लठमार होली आपके बरसाना में होती, जो कि आपके मथुरा में हो जाएगा। बटेश्वर मेला आगरा में है। सुलाकुल उत्सव आपके मेला आगरा में है, जो कि आपका ये आगरा हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं देवा शरीफ का मेला आपके बाराबंकी में लगता है, ये आपका बाराबंकी है। सैयद सलार मेला आपके बहराइच में, जो कि आपकी ये बहराइच है। वहीं पर गोविंद साहब मेला आपके अम्बेडकर नगर में है, ये अम्बेडकर नगर है। और माघ मेला लगता है प्रयागराज में, जो कि आपका ये प्रयागराज है। इसी के साथ ये क्लास आपकी क्या होती है,